नमस्कार। मेरे सामने 43 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करना चाहूँगा मैं आपकी ज्ञान की इस उंगली के बारे में, यानी कनिष्ठ उंगली की छोटी उंगली के बारे में। छोटी उंगली की लंबाई जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक हो तो ये अपने आप में श्रेष्ठ उंगली होती है। कारण बहुत ज़्यादा सपने ना लेना, बहुत ज़्यादा सपने ना सोचना, अपने काम के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना, और साथ ही साथ समाज के अनुकूल व्यक्ति होते हैं, समाज के अंदर फिट हो जाते हैं, समाज वाले इनके प्रशंसा करते हैं, इनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आपकी प्रथम पर्व की उंगली पर बहुत ही सुंदर यानी कुल मिलाकर चक्र का चिन्ह बना हुआ है। ग्रहण शक्ति के लिए ये चक्र का चिन्ह बहुत उत्तम माना जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ की याददाश्त इस व्यक्ति को रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति का कोई मन दुखा देता है तो उसको भी वह याद रखता है और मौका पढ़ने पर उसको सबक सिखाता है। साथ ही साथ इन लोगों की याददाश्त बुढ़ापे तक अच्छी होती है जब चक्र होता है। अभी वर्तमान पर इस पर कोई माइनस चिन्ह नहीं है। किसी प्रकार की स्वर्ण शक्ति या नासिका से संबंधित या मानसिक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं है। व्यक्ति लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति का नहीं है, अपने साथ के लोगों में एडजस्ट करके अनुकूलता के साथ चलता है, अपने आप को मन को शांत रखता है, किसी के साथ तीव्र गति से व्यवहार नहीं करता। तीसरा पर्व कहलाता है धन के आगमन के लिए। सामान्य रूप से धन के आगमन की रेखाएं भी यहाँ पर खड़ी हुई है, यानी कि सामान्य तौर पर व्यक्ति के पास धन के आगमन भी निरंतर है सामान्य रूप से। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद एक दूसरे पर्व की, और वह पर्व है आपके जीवन का सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। सूर्य की प्रथम उंगली के पर्व पर भी यहाँ पर चक्र का ही चिन्ह है। बहुत ही अच्छी बात यह होती है कि ऐसे व्यक्तियों को आंखों की दृष्टि के रोग जल्दी से नहीं आते, साथ ही साथ बीपी के रोग इनके पास जल्दी नहीं आते। कुल मिलाकर के यहाँ पर अग्निकांड या एक्सीडेंट का ये लोग बहुत ज़्यादा इनसे शिकार नहीं होते। अच्छा संकेत है, यहाँ पर अभी कोई बीपी का रोग भी नहीं है, ना आंखों का रोग। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों के लिए रेखाएं होनी चाहिए। यहाँ पर पर्व देखता हूँ तो ना तो कोई दंडित रेखा है और ना ही सरकार से किसी प्रकार के बहुत बड़ा, यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत सहयोगात्मक रवैया आपके पास है। यानी कि अगर व्यक्ति को सामान्य पद भी मिलता है तो वो राज्य सरकार में सामान्य रूप का मिलता है। तीसरा पर्व पिता से संबंधित होता है। व्यक्ति के पास यश मान सम्मान परिवार से ही मिला हुआ है। परिवार में प्रति पिता भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैं बात कर लेता हूं आपकी तीसरी उंगली शनि की उंगली। यहाँ पर भी चक्र का निशान, यानी कि रोगों पर लड़ने की क्षमता, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का स्थायी रोग अभी आपके शरीर के अंदर नहीं है। जब यहाँ पर राहु रेखाएं या माइनस रेखाएं लग जाएंगी तब आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग स्थायी रूप से प्रवेश कर जाएगा। दूसरा पर्व कहलाता है व्यक्ति के पास कर्ज के लिए, व्यक्ति का धन डूबने के लिए, या किसी भी प्रकार से धन की बहुत भूख बढ़ाने के लिए। कुल मिलाकर किसी प्रकार का कोई ऋण यहाँ पर नहीं, किसी प्रकार का कोई कर्ज की शक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं देती, और किसी भी प्रकार से व्यक्ति के धन डूबने के योग भी इस पर्व पर नहीं है। तीसरा पर्व आपका अपने परिवार के संबंधों के लिए खड़ा जाता है। यहाँ पर अगर तीसरे पर्व पर ज़्यादा खड़ी रेखा नहीं होती तो व्यक्ति अपने परिवार को सामान्य संसाधन वर्तमान में दे रहा है, इस प्रकार से दर्शाने वाला आपका ये तीसरा पर्व है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये उंगली यहाँ पर भी चक्र के साथ ही विराजमान है, यानी ग्रहण शक्ति यहाँ भी बढ़िया। रोगों से लड़ने की क्षमता, आराम से बॉडी के अंदर कोई पेट का रोग नहीं आएगा, आराम से कोई बॉडी के अंदर किसी प्रकार से एलर्जी का या कह दीजिए कि आपके जीवन में किडनी का रोग या रक्त से संबंधित रोग वो नहीं आएंगे। कोलेस्ट्रॉल शुगर का प्रवेश नहीं है वर्तमान में भी, ये इस तरह का संकेत है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपके दूसरे पर्व की,
तो वो होता है पत्नी से संबंधित किसी भी झगड़े झंझट के लिए। उस प्रकार का चिन्ह भी यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ आपके जितने भी पर्वों को मैं देख कर चल रहा हूँ वो सब के सब सम पर्व हैं। उनके अंदर ऊर्जात्मक रेखाएं तो मतलब पॉजिटिव रेखा तो खड़ी होनी चाहिए। अगर खड़ी हुई रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो उस क्षेत्र के फलों में वृद्धि होती है। आपके सभी क्षेत्रों के अंदर फलों में वृद्धि नहीं हो रही है, कटौती नहीं हो रही है, तो वृद्धि भी नहीं हो रही है। कुल मिलाकर सामान्य रूप से पत्नी के साथ संबंध। आइए बात करता हूं तीसरा पर्व के बारे में। तीसरे पर्व पर भी यदि देखता हूं तो किसी प्रकार की ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती कि भाई संतान से कोई बहुत बड़ा सुख सहयोग है। कुल मिलाकर यहाँ भी परिवार के साथ बड़ी तसल्ली के साथ ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और आपके जीवन के अंदर बताएगा बुध का पर्व कि आप जो है अपने जीवन में कितनी तेजी से धन कमा पा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत जरूर बनाना चाहूँगा कि आपके पर्व हैं जैसे, तो उन पर अगर रेखा खड़ी हुई नहीं है तो ये सब ऊर्जात्मक रेखाएं आपका इंतजार कर रही हैं, जो निश्चित रूप से, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह नहीं है। यानी मैं जैसे अब इस बुध पर्वत को जब देखता हूं तो इस पर्व पर एक भी खड़ी हुई रेखा नहीं है। जब एक भी रेखा खड़ी नहीं होती तो उसका मतलब होता है धन का आगमन का स्पीड से ना आना, या निरंतर अच्छा ऐसा धन ना आना जिसकी वजह से आदमी अपने आप को संपन्न महसूस करे। एक बात, नेगेटिव रेखा नहीं है, माइनस रेखा भी नहीं है। चलिए, व्यक्ति कुल मिलाकर के ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पर पॉजिटिव ही रेखा आएंगी, नेगेटिव रेखा नहीं आनी है। और जिस दिन वो खड़ी रेखा यहाँ आनी शुरू हो गई उस दिन आपके पास इस तरीके से बहुत धन के आगमन तेजी से बन जाएंगे। आपके यहाँ पर मुझे विवाह रेखा तक भी यहाँ समझ में नहीं आ रही हैं। हो सकता है पीछे की तरफ हो, यहाँ पर तो मुझे विवाह रेखा दिखाई दे नहीं रही। सूर्य का पर्व कहलाता है यश मान सम्मान के लिए, ऊंचाइयों के लिए, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए। अगर ऐसा कहें तो कोई छोटा पद मिल जाए तो वो दूसरी बात है, या नौकरी के क्षेत्र में कोई छोटा पद मिल जाए वो दिखाई देता है। किसी प्रकार का राजनीतिक यहाँ पर सफर दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार का बड़े पद की प्राप्ति का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो ये भी अभी यहाँ पर ये सम्मान कारक दो रेखाएं आपके पास है जो आपका सम्मान बनाए रखती हैं। तीसरा पर्व आपका शनि का पर्व, ये भी बिल्कुल एकदम सो गया। अगर इसको देखें तो इस पर भी कोई रेखा खड़ी हुई नहीं है। सबसे बड़ी रेखा है कि आड़ी रेखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा से आपका काम चलता रहता है, आपके मेहनत से, आपके कर्म से, और बस अपना जीवन यापन हो रहा है। लेकिन भाग्य जैसी ऊर्जित बात जो हो वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ भी रेखाएं खड़ी हुई बननी हैं, और मुझे लगता है ये रेखा ही शायद यहाँ कहीं इस तरीके से आगे जा कर के निकल जाए, और आपके जीवन में अगर ये रेखा आगे निकलती है तो ये बहुत अच्छी रेखा का स्वरूप हो जाएगा, यानी कि संपन्नता का संकेत हो जाएगा। तो ये रेखा अगर इतनी मजबूती से दिख जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। देखिए, बृहस्पति पर्व पर भी किसी प्रकार की रेखा दिखाई नहीं दी। ये रेखा अगर हल्की सी दिखाई देती है तो इसका मतलब तो सिर्फ यह है कि भक्ति के प्रति विश्वास है व्यक्ति का, बस इतना कह सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति पर्व भी पूरा शून्य है। जब बृहस्पति पर्व शून्य हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में मकान यदि पैतृक मिल जाए तो दूसरी बात है, वरना अपना मकान बनाने में व्यक्ति को समय लगता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के विवाह भी मैंने देर से होते देखे, कई बार तो नहीं भी होते देखे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर आपकी जो बृहस्पति पर्व है वो अच्छा धन नहीं दे रहा है और अच्छी संपन्नता नहीं दे रहा है। इस प्रकार का है। व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट जरूर है, लेकिन बहुत यहाँ पर खुशी की लहर कहीं भी दिखाई नहीं देती। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा कर किसी प्रकार का दीप नहीं, किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर बेल नहीं बन रही है, कोई रेखा गिर नहीं रही है, कोई रेखा खड़ी नहीं हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्वास्थ्य अच्छा, पत्नी के साथ तालमेल में कोई परेशानी नहीं, मन में किसी के प्रति बुरी इच्छा नहीं, आप किसी के काम आते नहीं, आपके कोई काम आता नहीं, किसी प्रकार का हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं।
या हृदय से संबंधित लोगों से कोई बड़ा सहयोग नहीं। इस तरह का संकेत आपकी हृदय रेखा यहाँ पर बताती है। अब बात करता हूं मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और कर्म रेखाओं का ना दिखना ये अच्छा संकेत नहीं होता। यानी ये व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो कभी कुल मिलाकर उतनी मेहनत नहीं है जिससे आपके अच्छे और संसाधन या आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, प्रमोशन आपको प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर अपने क्षेत्र के अंदर और मेहनत करिए जिससे आपके पास बुध पर्वत पर रेखाएं बने, भाग्य पर्वत पर रेखाएं बने, बृहस्पति पर्वत पर रेखाएं बने। ये यहाँ इस प्रकार का संकेत है। तो यहाँ में बहुत ज़्यादा जो आप मेहनत कर रहे हैं वो उसमें भी काफ़ी कमी है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बहुत ही स्ट्रेट बुद्धि रेखा, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, मन के अंदर बुरे विचार ना रखना, चरित्र से पूरी तरीके से मजबूत होना और बुद्धि का बिल्कुल सरलता के साथ प्रयोग करना। यहाँ मानसिक डिप्रेशन नहीं, मानसिक किसी प्रकार की बीमारी नहीं और अपने आप अपने जीवन को बड़े प्यार के साथ में काम करते हुए बिताने वाले व्यक्ति का ये यहाँ पर बुद्धि रेखा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व के बारे में। यह आकर्षण क्षेत्र होता है, इसके अंदर कोई रेखा ना होना, व्यक्ति अपने जीवन में फिर भी लोगों की निगाह में रहता है कि भाई ये एक सज्जन पुरुष है या कुछ ना कुछ व्यक्तित्व ऐसा होता है जिससे आकर्षण का केंद्र व्यक्ति बनता है। द्वितीय मंगल पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये अपने आप में झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह की चीज़ों के लिए कुल मिलाकर पर्वत मंगल यहाँ पर बहुत ही अनुकूलता के साथ है। जब मंगल पर्वत इतना अच्छा हो तो ये झगड़े झंझट नहीं देता। और कई बार ऐसे व्यक्तियों को मैंने पुलिस में, मिलिट्री में, उस तरह के क्षेत्र से भी लाभ या जमीन के काम से भी लाभ उठाते देखा है। चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। आपका चंद्र पर्वत पूरी तरीके से एकदम बली है। यहाँ पर किसी प्रकार की विदेश यात्रा की रेखा नहीं, किसी प्रकार की मानसिक डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार का अचानक रोग का सामना नहीं, व्यक्ति को गाने गुनगुनाने का कोई शौक नहीं, किसी भी प्रकार से बुरे ऐब भी व्यक्ति के अंदर नहीं, बुरी लोगों की संगत भी नहीं। इस तरह का ये आपका चंद्र पर्वत बहुत मजबूत है। व्यक्ति पानी में जाने से घबराता नहीं। तो इस तरह का इसके पर्वत के फल बोले जाते हैं। तो यहाँ अवसाद नहीं, डिप्रेशन नहीं, किस तरह कुछ भी नहीं। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुध रेखा के बारे में। ये बुध रेखा आपके पास है जिसने आपके साथ यहाँ पर बुद्धि रेखा के साथ संबंध बनाया और उसके बाद दूसरी। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये सिर्फ बुद्धि से माध्यम को अच्छी बनाती हैं। व्यापार करें चाहे नौकरी करें, सम रूप से मेहनत करके ही वर्तमान में आप खा पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। एक तो ये पैतृक संपत्ति बना करके रेखा चली, ये आपकी रेखा चली, परिवार से भी कुछ आपको जमीन जायदाद इस तरह का मिली और फिर ये रेखा ने छोड़ दिया। अब आपके अपने भाग्य की शुरुआत यहाँ से हुई, ये जुड़कर नहीं चलिए, थोड़ा रुक के चलिए। ये रेखा लगातार आपके जीवन में चल रही है। जहां आपका 43वां वर्ष है उससे पहले और उसके बाद में कहीं भी राहु रेखाओं ने नहीं काटा है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में एक ही लाइन के अंदर आप अपनी जीविका को जीवन के लगभग 60 वर्ष तक चलाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये भाग्य रेखा के रूप में नहीं है। जब तक ये शनि पर्वत पर नहीं पहुंच जाएगी तब तक ये भाग्य रेखा नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये कर्म रेखा के रूप में है। और कर्म रेखा एक ही विषय में, यानी कोई दूसरा विषय ना चुने, दूसरा व्यापार ना चुने, दूसरी जगह नौकरी ना चुने, और एक ही जगह आपका जीवन का 60 साल की नैया तक ये पहुंचा देगी आपकी भाग्य रेखा। तो कुल मिलाकर इस तरह की रेखा। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर शुक्र पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व। संसाधनों के पर्व में किसी प्रकार का चतुर्भुज है? नहीं है। किसी प्रकार का त्रिभुज है? नहीं है। कोई मछली का चिन्ह है? नहीं है। किसी प्रकार के कलश का चिन्ह है? नहीं है। कुल मिलाकर सामान्य शुक्र पर्वत
व्यक्ति के जीवन के अंदर सामान्य ही संसाधनों को देता है। तो ये सामान्य रूप से यहां पर यदि देखते हैं तो इस तरह का है। अंगूठे पर भी चक्र का प्रथम पर्व पर निशान। व्यक्ति किसी प्रकार से चरित्र से खराब नहीं होता अगर इस पर कोई बुरी रेखा नहीं है। सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति का पर्व है, ये अपने आप में सामान्य रूप से किसी से बहुत ज्यादा बहस भी नहीं करते हैं। आयु रेखा की बात करता हूं। आयु रेखा जाकर दूसरी रेखा में मर्ज हो गई और ये इस प्रकार से यहां जाकर मिली और इस बात को कह सकते हैं लगभग 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो ये पूरा हाथ मैंने आपको पढ़ा, सारी रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। ये बात मैं जरूर कह सकता हूं कि इस व्यक्ति के हाथ के अंदर पीछे हटने की कोई रेखा नहीं है। यानी वर्तमान से लेके आने वाले समय में आपको किसी प्रकार से कोई किसी के पास ज्यादा हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सामान्य रूप से आप धन कमाते रहेंगे और आपके बुध पर्वत पर भी खड़ी रेखा बनेगी आने वाले समय में। स्वयं आपको हाथ में देखना होगा। सूर्य और शनि पर्व और बृहस्पति पर्व पर भी रेखाएं बनेंगी। जब जब वो बननी शुरू हो जाएंगी तब तक आपके जीवन के अंदर धन के आगमन अच्छे मजबूती के साथ बनने शुरू हो जाएंगे। तो क्या करें आप, जो आपके जीवन के अंदर वो रेखाएं पैदा हों और आपका जीवन अच्छी तरीके से ऊर्जित हो सके। मैं आपसे कहूंगा कि आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति की कृपा होती है तब व्यक्ति के जीवन के अंदर सब कुछ उदय हो जाता है। यहां पर बृहस्पति को बनाना है आपको। बृहस्पति आपने उदय कर लिया, आपके जीवन के अंदर सब चीजों की बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर आपको पुखराज पहनना है। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे मंगवा लीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र की 3 माला का जाप करिए प्रतिदिन अपनी पूजा के अंदर। और हो सके तो आप भगवान राम से संबंधित जितनी भी पूजा होती हैं उसको करें या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बस बृहस्पति को पकड़िए और बृहस्पति का प्रसाद भी बांट सकें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तभी आपके जीवन में ऊर्जात्मक रेखाएं बनकर आपका जीवन और जल्दी ऊर्जात्मक बन जाएगा। नमस्कार।